नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। उदयपुर में गोवर्धन विलास थाना पुलिस का बड़ा एक्शन। अभियान चलाकर 12 पावर बाइक्स जब्त की। यातायात नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई। धीरज गुर्जर का जन्मोत्सव बनेगा गौ माता राष्ट्र माता का संकल्प सप्ताह। 11 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में यात्रा, संत सम्मान होगा। उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे पर 1 महीने में उखड़ी सड़क। 8 करोड़ की लागत से बनी सड़क, घटिया निर्माण से हादसों का खतरा। उफनती लूणी नदी पार कर स्कूल जा रहे सैकड़ों बच्चे जान जोखिम में। होथी गांव के गांववासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, पक्की पुलिया की मांग। राजसमंद में नवजात भ्रूण मिलने से सनसनी। पुलिस और फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य, पोस्टमार्टम के लिए भेजा आरके अस्पताल। होटल एसोसिएशन उदयपुर की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी ने ली शपथ। डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने उद्योग को एकजुट होकर आगे बढ़ने का दिया संदेश। छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई का प्रदर्शन। टायर जलाकर नारेबाजी, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लिया हिरासत। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। अब बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। उदयपुर शहर में तेज रफ्तार, मॉडिफाइड साइलेंसर और यातायात नियमों की अनदेखी करने वाले पावर बाइक्स के खिलाफ गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी सुनील चारण के नेतृत्व में चलाए गए विशेष अभियान में पुलिस ने 12 पावर बाइक्स जब्त की। पुलिस टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों पर सघन जांच की। अभियान के दौरान तेज गति, बिना आवश्यक दस्तावेज, मॉडिफाइड वाहनों और संदिग्ध गतिविधियों में इस्तेमाल होने वाली बाइकों की गहन जांच की गई। नियमों का उल्लंघन करते पाए जाने पर 12 पावर बाइक को जब्त किया गया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई। थानाधिकारी सुनील चारण ने बताया कि शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह अभियान चलाया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने युवाओं से अपील की कि वे वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें, तेज रफ्तार और मॉडिफाइड साइलेंसर जैसी अवैध गतिविधियों से बचें ताकि सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके। पुलिस ने अभिभावकों से भी अनुरोध किया है कि वे नाबालिग बच्चों को बाइक न दें और दस्तावेज पूरे रखें। भीलवाड़ा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय सचिव धीरज गुर्जर का जन्मोत्सव इस बार गौ माता राष्ट्र माता संकल्प सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा। 11 से 15 अगस्त तक प्रदेश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे और समापन 15 अगस्त को भीलवाड़ा में होगा। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवराम खटीक जीपी ने पत्रकार वार्ता में जानकारी दी कि जन्मोत्सव को जन आंदोलन का रूप दिया जाएगा। इसके तहत 11 से 15 अगस्त तक पूरे प्रदेश में संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। साथ ही संत महात्माओं और गौ सेवकों का सम्मान शिव नंदी अभिषेक, पौधारोपण और जन जागरण कार्यक्रम किए जाएंगे। 15 अगस्त को भीलवाड़ा में गौ माता राष्ट्र माता संकल्प समारोह का आयोजन होगा। इसमें राजस्थान सहित अन्य राज्यों से गौ भक्त, कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक शामिल होंगे। खटीक ने बताया कि अभियान के दौरान बड़े स्तर पर हस्ताक्षर अभियान चलाकर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य केवल जन्मोत्सव मनाना नहीं है, बल्कि गौ रक्षण और भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना है। कांग्रेस नेताओं ने आमजन से अपील की कि वे इस संकल्प सप्ताह में बढ़ चढ़कर भाग लें और गौ सेवा के संकल्प को मजबूत बनाएं। उदयपुर बांसवाड़ा स्टेट हाईवे 32 वाया सलूम्बर पर 1 महीने पहले बनी सड़क उखड़ गई। अधिवक्ताओं ने आरोप लगाया कि घटिया सामग्री के इस्तेमाल और सरकारी कर्मचारियों की लापरवाही से करोड़ों की लागत वाली सड़क जल्द ही खराब हो गई। मार्ग पर आए दिन हादसे हो रहे हैं। अधिवक्ता प्रमोद चौबीसा और भूपेश डांगी ने बताया कि राज्य सरकार की 8 करोड़ रुपए की लागत से बनी इस सड़क का निर्माण 1 महीने पहले हुआ था, लेकिन निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल होने के कारण
सड़क 1 महीने भी नहीं टिक सकी। सड़क की कोई जांच नहीं हुई और न ही गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग किया गया। सड़क की हालत इतनी खराब है कि लोगों को जान जोखिम में डालकर सफर करना पड़ रहा है। दोनों तरफ से पेड़ पौधे सड़क पर आ गए हैं, जिससे वाहन चालकों को भारी परेशानी हो रही है। आए दिन इस मार्ग पर दुर्घटनाएं हो रही हैं। अधिवक्ताओं ने बताया कि राज्य सरकार ने हाईवे पर वाहनों के लिए लेन सिस्टम और डीजीपी से पेट्रोलिंग करवाने के संबंध में अगली सुनवाई पर रोड मैप और रोड सेफ्टी एक्शन प्लान का पेश करने को कहा है। उन्होंने मांग की कि स्टेट हाईवे पर जल्द ही पेट्रोलिंग सिस्टम लागू किया जाए ताकि हादसों पर रोक लग सके और लोगों को सुरक्षित आवागमन मिल सके। ग्रामीणों ने भी सड़क की तुरंत मरम्मत और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। जालोर जिले के सांचौर क्षेत्र में लूणी नदी पर पुल नहीं होने से सैकड़ों बच्चों की जिंदगी खतरे में है। होती गांव की हुदा की धाणी के ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर अविलंब पक्की पुलिया और सुरक्षित वैकल्पिक मार्ग बनाने की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया कि हुदा की ढाणी में करीब 500 से अधिक परिवार रहते हैं। प्रतिदिन सैकड़ों स्कूली बच्चों को लकड़ी के जर्जर और अस्थायी पुल के सहारे लूणी नदी पार कर स्कूल जाना पड़ता है। जवाई बांडी, सुकड़ी नदियों और नर्मदा नहर का ओवरफ्लो पानी आने से नदी में साल भर पानी का बहाव रहता है। बारिश में पानी बढ़ने पर होती गांव का संपर्क पूरी तरह से कट जाता है। मात्र 4 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए लोगों को 52 किलोमीटर का लंबा सफर करना पड़ता है। प्रसव और गंभीर बीमारी जैसे आपात स्थिति में ग्रामीणों को भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों के अनुसार पूर्व में नदी पार करते समय कई लोगों की मौत भी हो चुकी है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया और सर्वे भी किया, लेकिन अब तक पुल निर्माण शुरू नहीं हुआ है। ज्ञापन में मांग की गई है कि आमजन और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए लूणी नदी पर तुरंत पक्की पुलिया का निर्माण कराया जाए और वैकल्पिक सुरक्षित मार्ग की व्यवस्था की जाए। राजसमंद जिला मुख्यालय पर एक नवजात भ्रूण मिलने से सनसनी फैल गई। राजनगर स्थित सिविल लाइन गली के सामने सरकारी क्रय विक्रय सहकारी समिति के पास भ्रूण मिलने की सूचना पर पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों ने भ्रूण को देखा तो तुरंत राजनगर थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का मुआयना किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक टीम को भी बुलाया गया, जिससे घटनास्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए गए। पुलिस ने नवजात भ्रूण को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आरके जिला अस्पताल भिजवाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि भ्रूण कितने समय का था और उसकी मौत किन परिस्थितियों में हुई। राजनगर थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है और अन्य पहलुओं की पड़ताल की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मामले का खुलासा हो सकेगा। घटना के बारे में क्षेत्र में चर्चा का माहौल है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि किसी के पास इस संबंध में कोई जानकारी हो तो वह तुरंत पुलिस को सूचना दे। उदयपुर में होटल एसोसिएशन की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि मेवाड़ राजघराने के डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाने का संदेश दिया। समारोह रामी रॉयल बलीचा अहमदाबाद हाईवे पर गरिमापूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में होटल व्यवसाय से जुड़े वरिष्ठ उद्यमी, पर्यटन क्षेत्र के प्रतिनिधि, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी और बड़ी संख्या में एसोसिएशन के सदस्य उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि डॉक्टर लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि उदयपुर की पहचान पर्यटन और आतिथ्य से है। इसे और सुदृढ़ बनाने के लिए सभी को समन्वय और नवाचार के साथ काम करना होगा। उन्होंने नई कार्यकारिणी को सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं दी और विश्वास जताया कि एसोसिएशन उद्योगों के हितों की प्रभावी पैरवी करते हुए पर्यटन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश अग्रवाल ने अतिथियों और सदस्यों का स्वागत किया और संगठन की भावी कार्य योजना से अवगत कराया। सचिव विकास पोरवाल ने कार्यक्रम का संचालन किया। अंत में अतिथियों का आभार व्यक्त किया गया। इस अवसर पर होटल एवं पर्यटन उद्योग के विकास के लिए मिलकर काम करने का संकल्प दोहराया गया। बीकानेर में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट पर जबरदस्त प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान टायर जलाकर नारेबाजी की गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई कार्यकर्ता छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे। वहां उन्होंने टायर जलाए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी सांकेतिक रोड जाम का कार्यक्रम भी करने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। छात्र नेता हरिराम गोदारा ने कहा कि सरकार युवाओं की बात सुनने के बजाय उन्हें गिरफ्तार कर रही है और लाठियां बरसा रही है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि जब तक छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे तब तक एनएसयूआई का संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि सड़क से लेकर संसद तक और जरूरत पड़ी तो रोड जाम करके आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हरिराम डामोर ने कहा कि तानाशाही से युवाओं की आवाज नहीं दबाई जा सकती। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह दिल्ली और जयपुर में उन्हें हराया गया, उसी तरह आगे भी हराया जाएगा। प्रशासन ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया था। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सरकार डरी हुई है, इसी आप देख सकते हो
युवाओं की बात सुनने के बजाय उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, लाठियां बरसाई जा रही है। मैं सरकार को आपके माध्यम से चेता देना चाहता हूं, जब तक चुनाव बहाल नहीं होंगे तब तक अनिश्चित संघर्ष करती रहेगी। सड़क से लेके संसद तक संघर्ष करेंगे, रोडें जाम कर देंगे, लेकिन छात्र संघ चुनाव बहाल करने पड़ेंगे आपको। आप इस तरह तानाशाही करके युवाओं की आवाज को नहीं दबा सकते। छात्र संघ चुनाव बहाली को लेकर सांकेतिक रोड जाम का कार्यक्रम का प्रदर्शन करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने तानाशाही करते हुए हमें गिरफ्तार किया है। तो मैं आप सरकार के इशारे पे तो मैं सरकार को चेता देना चाहता हूँ, आप में इतना दम नहीं है कि युवाओं की बात को दबा सके। आपको दिल्ली में भी हराया था, जयपुर में भी हराएंगे, याद रखना भजलाल जी, ये मेरी चेतावनी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 8/9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें 9414102499 पर। और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को। नमस्कार।